नमस्कार, मैं हमराही सर। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद हमराही में। आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ गिरिजा कुमार माथुर जी की कविता लेकर, छाया मत छूना। आइए जानते हैं गिरिजा कुमार माथुर के बारे में। इनका जन्म 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका निधन 1994 में हुआ। गिरिजा कुमार माथुर की कुछ रचनाएं हैं: नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा काव्य संग्रह है इनका, जन्म कैद नाटक है, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं आलोचनाएं हैं। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नज़रअंदाज करके नहीं। चित्र की अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों की तरजीह कर देते हैं। प्रस्तुत है कविता छाया मत छूना। कवि इस कविता के माध्यम से जो अपना पास्ट भूत बीत चुका है उसके बारे में सोचने के लिए नहीं कहते, वो कहते हैं वर्तमान में रहो और वर्तमान में सोचो। क्योंकि जो हम पीछे हमारे साथ क्या क्या घटनाएं हुई हैं वो सब याद करते हैं तो हमारा वो दुख दर्द फिर से वही हो जाता है। इस प्रकार हम जी नहीं सकते, इसलिए हमें वर्तमान में जीना चाहिए। आइए देखते हैं कविता में। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कवि कहते हैं कभी छाया मत छूना, अर्थात जो बीत गए हैं पल उन्हें मत याद करो, दुख होगा दूना। आपके मन में दुख डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी। सुरंग मीन्स होते गुफा। तो जीवन के गुफा रूपी में गुफा के अंदर इतनी सारी यादें हैं, सुधियाँ हैं जो हमारे पास्ट में बीत चुके हैं। वो सारे पल उसके एक गुफा के रूप में संचरित हैं। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, और वो सारी छवियाँ हैं जो कि हमने व्यतीत कर चुके हैं। उसमें कुछ अच्छे बुरे पल भी हैं हमारे साथ, जो जो घटनाएं हुई हैं वो सारी मन भावनी अर्थात मन को भाने वाली हैं। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। तन सुगंध शेष रही अर्थात शरीर की सुगंध, अर्थात शरीर की वो सारी चीज़ें जो अच्छाइयाँ थी वही शेष रही हैं। बीत गई यामिनी, इसी प्रकार रातें बीतती चली गईं। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कवि को अपनी प्रेयसी की याद आती है और कहती है उन चांदनी रातों में जो उनके बालों में कुंतल के फूल लगे हुए रहते थे, वो उन्हें अब भी बहुत याद आते हैं। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, जीवन का वर्तमान का हर एक क्षण 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 आपका क्या है, एक भूल से छुअन बन रहा है, बीता जा रहा है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इसलिए कभी कहता है कि कभी छाया मत छूना, अर्थात अपने जो भूत बीत गया है उसे कभी याद मत करो। इससे क्या होगा, मन होगा दुख दूना, मन में दुगना दुख होगा। भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कभी छाया मत छूना अर्थात अतीत की पुरानी यादों में जीने के लिए मना कर रहा है। कवि के अनुसार जब हम अपने अतीत के बीते हुए सुनहरे पलों को याद करते हैं तो हमें बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु जैसे ही हम यादों को भूलकर वर्तमान में वापस आते हैं तो हमें उनके अभाव का ज्ञान होता है। इस तरह हृदय में छुपे हुए घाव फिर से हरे हो जाते हैं और हमारा दुख बढ़ जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने पुरानी मीठे पलों को याद कर रहा है। ये सारी यादें उनके सामने रंग बिरंगी छवियों की तरह प्रकट हो रही हैं, जिनके साथ उनकी सुगंध भी है। कवि को अपने प्रिय की तन की सुगंध भी महसूस होती है। यह चांदनी रात की चंद्रमा कवि को अपने प्रिय के बालों में लगे फूल की याद दिला रहा है। इस प्रकार हर जीवित क्षण जो हम जी रहे हैं वह पुरानी यादों रूपी छवि में बदलता जाता है, जिसे याद करके हमें केवल दुख ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए कवि कहते हैं छाया मत छूना होगा दुख दूना। अगली पंक्तियां हैं, यश है या न वैभव है,
मान है ना शर्माया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। यश, वैभव, मान, इन सारी चीज़ों के पीछे जितना जो व्यक्ति जितना ही दौड़ता है उतना ही भरमाता है। उसे ये नहीं लगता कि इतने पूरा हो जाए, उसे और ही भ्रम पैदा होता है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता यानी अपनी मान सम्मान, ये सारी चीज़ें क्या है? मृग तृष्णा। मृग तृष्णा क्या होता है? रेगिस्तान में जब गर्मी में धूप तपती है तो उसमें ये हवा ऊपर उठती है तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर पानी भरा हुआ है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता, वहाँ पर रेत ही रेत रहती है। लेकिन इसी प्रकार की मृग तृष्णा की जितनी दूर तक जाओगे पानी नजर आएगा, लेकिन वास्तविकता पानी नहीं होती। इसीलिए कभी कहते हैं कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा। ये प्रभुता हम ये कर ले वो कर ले, ये मात्र केवल मृग तृष्णा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। कहते हैं जिस प्रकार हर चंद्रिका, हर चांदनी रात के बाद एक काली घनघोर कृष्णा यानी काली घनघोर रात्रि आती है, उसी प्रकार जो यथार्थ है कठिन उसका तू कर पूजन। जो यथार्थ है, वास्तविक सत्य है, उसका तू पूजन कर। छाया मत छूना, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। इसीलिए कभी कहते हैं कि उन पुरानी यादों को मत याद करो, इससे आपका दुख दुगना होगा। भावार्थ है, इन पंक्तियों में कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि इस संसार में धन, ख्याति, मान, सम्मान इत्यादि के पीछे भागना व्यर्थ है। यह सब एक भ्रम की तरह है। कवि का मानना यह है कि अपने जीवन काल में धन, यश, ख्याति इन सब के पीछे भागते रहते हैं और खुद को बड़ा और महसूर समझते हैं। लेकिन जैसे हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है, उसी तरह सुख के बाद दुख भी आता है। कवि ने इन सारी भावनाओं को छाया बताया है। हमें यह संदेश दिया है कि इन छायाओं के पीछे मत भागना और अपना समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि हम वास्तविक जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना डटकर करें। यदि हम वास्तविक जीवन की कठिनाइयों से रूबरू होकर चलेंगे तो हमें इन छायाओं को दूर चले जाने के दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम धन, वैभव, सुख, समृद्धि इत्यादि के पीछे भागते रहेंगे तो इनके चले जाने से हमारा दुख और बढ़ता जाएगा। अगली पंक्ति है, दुविधा हत साहस से दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब व्यक्ति कर्म करते करते दिखता है पंथ नहीं, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता और दुविधा हत साहस है और अपना साहस खो बैठता है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। देह कितना भी सुखी क्यों ना हो, लेकिन मन के दुख का कभी अंत नहीं होता। हमेशा कोई ना कोई दिमाग में कोई ना कोई दुख बना ही रहता है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। कभी कहता है कि ये दुख भी मत करो कि चांद खिला शरद रात आने पर। शरद रात आएगी तो चांद खिलेगा, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। और ये भी दुख मत करो कि बसंत में ही कोई चीज़ खिले, अर्थात जब तुम्हें कोई ज़रूरत हो तभी मिले, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए कभी कहते हैं क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, अर्थात बसंत ऋतु में सभी फूल खिलते हैं, लेकिन बसंत ऋतु के बाद भी कोई फूल खिले तो कोई नुकसान नहीं है। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। जो न मिला भूल, जो आपको नहीं मिला है उसे भूल जाओ, भूल उसे, कर तू भविष्यवरण, और भविष्य में ये सोच कि तुझे क्या पाना है और क्या करना है। छाया मत छूना, इसीलिए कभी कहते हैं कि भूत में मत जियो, वर्तमान में जियो। पुरानी यादें, पुरानी क्या क्या चीज़ें तुम्हें नहीं मिली, क्या क्या हुआ, सब चीज़ छोड़ करके सिर्फ वर्तमान में आओ और वर्तमान में तुम्हें क्या करना है, क्या पाना है, उसके लिए जियो और उसके लिए कठिन परिश्रम करो। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। भूत में मत जाओ, पुरानी यादें खो करके नई यादों में आओ, वर्तमान में जियो, क्योंकि भूत में जाओगे तो आपके दुख, आपके मन का जो दुख है वो दो गुना हो जाएगा। भावार्थ है, कभी कहता है कि आज के युग में मनुष्य अपने कर्म पथ पर चलते चलते जब रास्ता भटक जाता है और उसे जब आगे रास्ता दिखाई नहीं देता तो वह अपना साहस खो बैठता है। कवि का मानना है कि इंसान को कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाएं, वह कभी सुख नहीं रह सकता। अर्थात बाहर से तो सुखी दिखता है पर उसका मन किसी ना किसी कारण से दुखी हो जाता है।
कवि के अनुसार हमारा शरीर कितना भी सुखी हो, परंतु हमारी आत्मा के दुखों की सीमा नहीं है। हम तो किसी भी छोटी सी बात पर खुद को दुखी कर बैठ जाते हैं, फिर चाहे वो शरद ऋतु के आने पर चांद का न खिलना हो या फिर वसंत ऋतु के चले जाने पर फूलों का खिलना हो। हम इन सब चीज़ों में विलाप में खुद को दुखी कर बैठते हैं। इसलिए कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि जो चीज़ हमें ना मिले या फिर जो चीज़ हमारे बस में ना हो, उसके लिए खुद को दुखी करके चुपचाप बैठे रहना कोई समाधान नहीं है, बल्कि हमें यथार्थ की कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए एवं एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार आपका पाठ समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।